गांव की तंग गलियों में धूल का गुबार हवा के साथ उड़ता है। सूरज की पहली किरण अभी क्षितिज पर उभरी ही है कि मोहन नदी के किनारे पहुंच जाता है। वह घुटनों के बल बैठता है, ठंडे पानी में अपने हाथ डुबोता है और चेहरे पर छींटे मारता है। उसके आसपास का वातावरण सूखा और बंजर है, लेकिन उसके चेहरे पर एक शांत भाव है। वह अपनी हथेलियों को आपस में जोड़ता है, आंखें बंद करता है और धीमी आवाज में कहता है, हे भगवान, मुझे बस एक अच्छा इंसान बना देना। उसके पिता खेतों की ओर निकल चुके हैं, जहां मिट्टी कठोर हो चुकी है। उसकी मां दूसरे घरों के दरवाजों पर दस्तक दे रही है। मोहन अपनी जगह से उठता है, अपने हाथों की मिट्टी झाड़ता है और गांव की ओर वापस मुड़ता है। उसके पास न तो कोई संपत्ति है और न ही कोई साधन। फिर भी वह हर सुबह इसी प्रार्थना के साथ अपने दिन की शुरुआत करता है। वह जानता है कि उसके घर की छत कच्ची है और दीवारें दरक रही हैं, लेकिन उसके कदम डगमगाते नहीं हैं। वह एक ऐसी राह पर चल रहा है जहां ईमानदारी ही उसकी एकमात्र पूंजी है। वह धूल भरी पगडंडी पर आगे बढ़ता है, जहां हर कदम के साथ उसके पैरों की आहट सुनाई देती है। वह जानता है कि आज का दिन भी संघर्षों से भरा होगा, लेकिन उसकी प्रार्थना उसे एक अलग ही शक्ति प्रदान करती है। शाम ढल रही है। मोहन पगडंडी पर अकेला चल रहा है। तभी उसकी नजर घास में दबे एक चमड़े के बटुए पर पड़ती है। वह झुककर उसे उठाता है। बटुआ भारी है। वह उसे खोलता है। अंदर नोटों की गड्डी देखकर उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। उसके हाथ कांपने लगते हैं। वह सोचता है, इन पैसों से घर की मरम्मत हो सकती है, मां की थकान मिट सकती है और पिता के लिए दवाइयां आ सकती हैं। वह बटुए को अपनी छाती से सटा लेता है, लेकिन तभी वह रुक जाता है। वह चारों ओर देखता है। पगडंडी खाली है। वह बटुए को वापस अपनी जेब में डालने के बजाय उसे कसकर मुट्ठी में भींच लेता है। वह वापस मुड़ता है। वह उसी रास्ते पर दौड़ता है जहां से वह आया था। थोड़ी दूर पर एक व्यक्ति परेशान होकर इधर उधर देख रहा है। मोहन उसके पास पहुंचता है और हांफते हुए बटुआ उसकी ओर बढ़ा देता है। वह व्यक्ति हैरान होकर बटुआ लेता है। वह मोहन को इनाम देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। मोहन अपना सिर हिलाता है, पीछे मुड़ता है और बिना कुछ कहे तेज कदमों से अपने घर की ओर दौड़ पड़ता है। कुछ महीने बीतते हैं। घर में सन्नाटा पसर गया है। पिता की सांसें उखड़ रही हैं। मोहन उनके पास बैठा है, उनकी ठंडी हथेलियों को सहला रहा है। घर में दवा के लिए एक सिक्का भी नहीं बचा है। मोहन उठता है, दरवाजा खोलता है और सीधे मंडी की ओर दौड़ पड़ता है। वहां धूल और शोर का अंबार है। वह भारी बोरों को अपनी पीठ पर लादता है। वजन इतना है कि उसके घुटने कांपने लगते हैं। वह एक कदम उठाता है, फिर दूसरा। पसीना उसकी आंखों में गिर रहा है, लेकिन वह रुकता नहीं है। दिन भर वह अनाज के बोरे ढोता है। शाम तक उसकी पीठ पर लकीरें पड़ जाती हैं और कंधे सूज जाते हैं। वह अपनी कमाई को मुट्ठी में भींचकर घर लौटता है। वह पैसे पिता की दवा के लिए रखता है। कुछ दिन बाद मंडी में वही अमीर आदमी फिर से आता है। वह मोहन के पास आता है और उसे अपने व्यापार में काम करने का प्रस्ताव देता है। मोहन के पास अब कोई विकल्प नहीं है। वह इस मौके को स्वीकार कर लेता है। दफ्तर की मेज पर फाइलों का ढेर लगा है। अमीर आदमी मोहन के सामने एक मोटी फाइल रखता है। वह मोहन की आंखों में देखते हुए कहता है, इस सौदे को पूरा करने के लिए तुम्हें ग्राहकों से झूठ बोलना होगा। मोहन फाइल के पन्नों को पलटता है। कागजों पर लिखे आंकड़े साफ हैं, लेकिन सौदे की शर्तें धोखे से भरी हैं। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। मोहन की उंगलियां फाइल के किनारे पर जम जाती हैं। वह अपनी सांसें थाम लेता है। उसे पता है कि अगर उसने मना किया तो यह नौकरी हाथ से निकल जाएगी। वह फिर से गरीबी की ओर धकेला जा सकता है। अमीर आदमी कुर्सी पर पीछे झुकता है और मोहन के जवाब का इंतजार करता है। मोहन फाइल को धीरे से बंद करता है। उसकी आवाज स्थिर है। वह कहता है, मैं यह नहीं कर सकता। अमीर आदमी की भौहें तन जाती हैं।
वह मेज पर हाथ पटकता है। मोहन बिना डरे अपनी जगह खड़ा रहता है। वह अपना बैग उठाता है। वह दफ्तर के भारी दरवाजे को खोलता है। अगले दिन वही अमीर आदमी मोहन के घर पहुंचता है। वह मोहन के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, तुम्हारी ईमानदारी ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। वह अपनी चाबियां और दफ्तर की मुहर मोहन की मेज पर रख देता है। अब व्यापार की पूरी कमान मोहन के हाथों में है। मोहन दफ्तर की खिड़की खोलता है। बाहर दूर तक फैले अपने गांव की टूटी छतों को देखता है। वह कागजों पर दस्तखत करता है और फंड जारी करता है। कुछ ही हफ्तों में गांव की खाली पड़ी जमीन पर ईंटें ढोई जाने लगती हैं। मोहन खुद मौके पर पहुंचता है। वह सीमेंट की बोरियां उठाता है और मजदूरों के साथ मिलकर नींव की खुदाई करता है। देखते ही देखते एक स्कूल की इमारत खड़ी हो जाती है। दीवारों पर चूना पोता जाता है और खिड़कियों में कांच लगाए जाते हैं। उसके पास ही अस्पताल का ढांचा तैयार होता है। मोहन अस्पताल के वार्डों में जाकर लोहे के बेड और दवाइयों की अलमारियां खुद व्यवस्थित करता है। वह गांव के बच्चों को स्कूल की ओर बढ़ते देखता है। मोहन अपनी मेज पर बैठता है, लेकिन उसका ध्यान अब मुनाफे पर नहीं, बल्कि उन लोगों की मुस्कान पर है। गांव की गलियों में अब स्कूल की घंटी बजती है। आसमान से आग बरस रही है। गांव के कुएं सूख चुके हैं। जमीन पर दरारें पड़ गई हैं, जो प्यास से फटी हुई हैं। मोहन अपने कार्यालय की तिजोरी खोलता है। वह अपनी वर्षों की कमाई, नोटों के बंडल और सोने के सिक्के एक बड़े संदूक में भरता है। वह बैंक की ओर दौड़ता है। वह सारे कागजात पर हस्ताक्षर करता है। बैंक का मैनेजर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मोहन संदूक लेकर बाहर निकल आता है। वह शहर के बड़े व्यापारियों के पास जाता है। वह अपनी सारी संपत्ति उन्हें सौंप देता है। अगले ही दिन गांव की धूल भरी सड़कों पर पानी के टैंकरों की लंबी कतारें दिखाई देती हैं। मोहन खुद एक टैंकर के ऊपर चढ़ता है, पाइप से पानी की धार खोलता है। गांव के लोग अपनी बाल्टियां लेकर दौड़ते हैं। वे पानी को गिरते हुए देखते हैं। उनकी आंखों में अविश्वास है। मोहन अनाज के गोदाम खुलवाता है। वह बोरियां खुद अपने कंधों पर उठाकर घर घर बांटता है। गांव के बुजुर्ग उसे देखते रह जाते हैं। मोहन की तिजोरी अब खाली है, लेकिन गांव के हर घर में चूल्हा जल रहा है। वह पसीने से तरबतर है, लेकिन वह रुकता नहीं है। धूल भरी हवाओं के बीच गांव के लोग मोहन को घेर लेते हैं। उनके हाथ कांप रहे हैं। वे चिल्लाते हैं, मोहन, तुम सब कुछ लुटा रहे हो, तुम कंगाल हो जाओगे। एक बूढ़ा किसान मोहन का हाथ पकड़कर उसे रोकता है, लेकिन मोहन अपना हाथ छुड़ा लेता है। वह खाली तिजोरी की ओर इशारा करता है और फिर उन बच्चों की ओर जो पानी पीकर मुस्कुरा रहे हैं। मोहन की आवाज भीड़ के शोर से ऊपर उठती है। वह कहता है, अगर मैं अकेला अमीर रहा तो यह अमीरी किस काम की? यह पत्थर और कागज के टुकड़े किसी के काम नहीं आएंगे। अगर मेरे अपने लोग प्यासे मर रहे हैं। मोहन की बात सुनकर भीड़ शांत हो जाती है। वह फिर से अनाज की बोरी उठाता है और आगे बढ़ जाता है। उसके कदम डगमगाते हैं, लेकिन वह रुकता नहीं है। वह अपनी आखिरी बचत का हिसाब नहीं लगा रहा है। वह बस हर घर के चूल्हे को जलते हुए देखना चाहता है। लोग उसे देखते रह जाते हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं। मोहन ने अपनी तिजोरी खाली कर दी है, लेकिन उसने गांव के हर व्यक्ति के दिल में जगह बना ली है। वह जानता है कि असली अमीरी तिजोरियों में बंद नहीं होती। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर आखिरी टैंकर का वाल्व खोलता है। पानी की धार फिर से बहने लगती है। मोहन मिट्टी पर बैठ जाता है। उसकी सांसें भारी हैं, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरी शांति है। उसने खुद को मिटाकर दूसरों को बचाया है। मोहन गांव की सूखी जमीन पर पीठ टिकाकर लेट जाता है। उसकी पलकें भारी हैं। चारों ओर सन्नाटा है। धीरे धीरे एक तीव्र दिव्य रोशनी उसकी बंद आंखों के पीछे फैलती है। वह खुद को एक असीम प्रकाश के केंद्र में पाता है। सामने एक आकृति है, जिसका चेहरा स्पष्ट नहीं है। भगवान कहते हैं, तुमने खुद को मिटाकर दूसरों को बचाया है। यही एक राजा का असली धर्म है। मोहन का शरीर कांपता है।
वह अपने हाथों को देखता है जो अब मिट्टी से स्नेह है, लेकिन उसे उनमें एक नई चमक महसूस होती है। उसकी आंखों से आंसू बहकर धूल में गिरते हैं। वह समझ जाता है कि उसकी तिजोरी खाली होने का अर्थ दरिद्रता नहीं है। वह साम्राज्य जो ईंटों से नहीं बल्कि लोगों के दिलों से बना है। मोहन की नींद खुलती है। रात का सन्नाटा है। वह उठकर बैठता है। अब वह केवल एक व्यक्ति नहीं है, वह एक ऐसा राजा है जिसका राज्य लोगों की मुस्कान में बसता है। वह धीरे से मुस्कुराता है और तारों भरे आसमान की ओर देखता है। असली अमीरी दूसरों के जीवन में खुशियां भरने में होती है। सूरज की पहली किरण गांव की कच्ची सड़कों को छूती है। मोहन अपनी चौपाल पर बैठा है। वह मिट्टी के घड़े से पानी भरता है और आने जाने वाले हर राहगीर को पिलाता है। उसके पास कोई कीमती वस्तु नहीं है, बस एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी और एक मुस्कान। स्कूल की घंटी बजती है। बच्चों का एक झुंड बस्तों के साथ दौड़ता हुआ आता है। वे मोहन के पास रुकते हैं, उसके पैर छूते हैं और अपनी किताबें उसे दिखाते हैं। मोहन उनकी पीठ थपथपाता है। उसकी आंखों में वही चमक है जो बरसों पहले थी। वह अपनी झोपड़ी के बाहर एक छोटा सा पौधा लगाता है। उसके हाथ मिट्टी में सने हैं। वह झुककर पौधे को पानी देता है। गांव के बुजुर्ग उसे दूर से देखते हैं और सम्मान प्रकट करते हैं। वह गांव की गलियों में घूमता है, टूटी दीवारों को सहारा देता है और लोगों का दुख बांटता है। वह धीरे से कहता है, भगवान हमें इसलिए देते हैं ताकि हम दूसरों को दे सकें। उसकी विरासत तिजोरियों में नहीं बल्कि उन बच्चों की आंखों में है जो अब भविष्य का सपना देख रहे हैं।